हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। मी हुई की मॉम दिखाई जाती है जो डॉक्टर के पास मी हुई की रिपोर्ट्स लेकर बैठी हुई थी और वो उसकी रिपोर्ट्स को देखकर बताती है कि इसके ब्रेन में एक नीडल है और उस नीडल का ब्रेन से निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना इसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब होती जाएगी। नीडल का सुनते ही कहने लगती है कि ये जरूर वॉर्मिंग नहीं मी हुई के साथ किया होगा, उसी ने उसके ब्रेन में नीडल भेज दी होगी जो वो निकाल नहीं पाया। अब वॉर्मिंग के बारे में वो जब इस तरह की बातें किए जा रही होती तो कहने लगती है कि मेरे ग्रैंड मास्टर के बारे में आप इस तरह की बात ना करें, उसको अच्छे टर्म्स में ले तो अच्छी बात है। उसकी ये बात सुनकर ये उससे कुछ कहने वाली होती तो वैसे से कॉल आ जाती तो ये कॉल सुनने के लिए वहाँ से चली जाती है। इतने टाइम में मी हुई भी आ जाती। मी हुई को देखते ही उसकी मॉम को रोना आ रहा होता है क्योंकि अब उसकी कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जाएगी। मी हुई तो परेशान हो जाती है कि मेरी रिपोर्ट्स में ऐसा क्या आ गया जो मॉम इतनी परेशान हो गई है। तो वो उसे भी बता देती है कि तुम्हारे ब्रेन में एक नीडल है। ये सुनते वो भी अपने लिए परेशान हो जाती है कि अब ये नीडल कैसे निकलेगी। जबकि तो यांगलिंग दिखाई जाती है जो घर आती है तो सीधा ऊपर जाने लगती है। वैसे आगे से यांग युरतोंग आ जाती है जो अपनी सिस्टर को देखकर उसके पास आकर उसे पकड़ लेती है कि आपको क्या हुआ, क्योंकि वो काफी थकी थकी सी लग रही थी और तबीयत भी यांगलिंग की देखने से ठीक नहीं लग रही होती। ये वही मिरेकल डॉक्टर के बारे में अपनी सिस्टर को बताने लग जाती और कहते हैं कि हमें ग्रैंडपा के लिए उस डॉक्टर से मिलना चाहिए क्योंकि उसने उस ओल्ड मैन को भी बचा लिया, वो भी मेरी आंखों के सामने। तो यांगलिंग उसे कहती है कि फिर जल्दी उसको ढूंढो ताकि हम तुम्हारी आवाज वापस लेकर आ पाए। यांगलिंग जाने तो लगती है पर यांग युरतोंग उसको साथ में लेकर चलने लगती है और पीछे पीछे होती है। ये देखते ही वो जल्दी से उसको कहती है कि तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। पापा कहती है कि सिस्टर नहीं, मुझे आपको सहारा देना है, आप ठीक नहीं लग रही हो। पर यांगलिंग को उसको अपने पीछे चलना ठीक नहीं लग रहा होता और फिर उसको ऊपर भी भेज देती है। और खुद सोच रही होती है कि उसके साथ हुआ क्या ऐसा जो उसे कुछ भी ठीक फील नहीं हो रहा। और इधर वॉर्मिंग दिखाया जाता है जो यांगलिंग के घर पर पहुंचता है उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर, पर गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहे होते सिक्योरिटी वाले और कह रहे होते हैं कि पहले आपको अपार्टमेंट लेनी होगी। तो वह कहता है कि क्या मिलने और गिफ्ट देने के लिए भी अपार्टमेंट की जरूरत होती है। तो वह कहता है कि हाँ, बहुत से लोग उन्हें गिफ्ट देने के लिए आते हैं तो इस अपार्टमेंट के बगैर किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता। तो कहता है कि ठीक है, आप यांगलिंग को कॉल करें और मेरा बताएं, देखना वो खुद ही आने की परमिशन दे देगी। पर वो तो दूसरी जगह ही कॉल कर देता और कहता है कि इस लड़के को जरा पकड़ते हैं। वॉर्मिंग तो ये सुनते ही वहाँ से भाग जाता और नाइट में यांगलिंग दिखाई जाती है जो अपना पूल में एंजॉय कर रही होती है और जैसे पूल से बाहर आकर खड़ी होती और उसे वॉर्मिंग के साथ गुजारा हुआ टाइम याद आ रहा होता और उसी चीज को याद करते हुए वो वापस से पूल के पास आ गई थी। वैसे ही यांगलिंग भी इसके लिए गिफ्ट वगैरह लेकर इसके पास आ जाता और पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जैसे इसे कुछ फील होता है कि मेरे पीछे कोई तो खड़ा है। तो मुड़कर देखने पर वॉर्मिंग को देखकर डर जाती जिसकी वजह से पूल में गिरने लगती। अब ये इसे बचाने लगता और साथ ही इसके पूल में गिर जाता, पर इसको स्विमिंग नहीं आती होती इसलिए यांगलिंग के साथ ही चिपको की तरह चिपक जाता है। यांगलिंग कहने लगती है कि पीछे तो हटो। तो कहता है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, बाहर लेकर जाओ मुझे। तो ये खुद ही उसको बाहर तक लेकर आती है। अब ये यांगलिंग को देखते हुए उसको वाइफ बोलता तो फौरन से उसे कहती है कि शट अप, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि वहीं पर सब कुछ भूल जाओ, मैंने तुम्हें पैसे भी दिए थे इस चीज के लिए कि तुम्हें वो सब कुछ भूलना होगा। पापा कहते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं भूलने वाला। तो वह कहती है कि लगता है तुम पैसों से सेटिस्फाई नहीं हुए हो, तुम्हें और पैसों की जरूरत है। तो वह कहता है कि नहीं, मैं पैसों के लिए यहाँ पर आया ही नहीं हूँ और पैसों से मुझे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आया हूँ। ये कहकर निकाल कर उसे दिखाने लगता है जो सब चीजें प्रेगनेंसी के लिए होती हैं और वो भी मेडिसिन और बाकी कुछ चीजें, यहाँ तक कि होने वाली बेबी के लिए एक ड्रेस भी लेकर आया हुआ था। ये सब चीजें देखने के बाद वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो वह कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम प्रेग्नेंट होगी। तो वह कहती है कि क्या मतलब, एक बार में कोई भी इंसान प्रेग्नेंट नहीं होता। पर ये कहने लगता है कि नहीं, मुझे तो खुद पर बहुत यकीन है, तो इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। पर ये उसे बता देती है कि मैंने सोच लिया है कि मैं शेंगू हाउस से शादी करूंगी क्योंकि वही हमारी कंपनी को बचा सकता है। उन्होंने इस चीज का प्रॉमिस किया हुआ है कंपनी को बचाने के लिए। उसकी आवाज सुनने के बाद तो वॉर्मिंग बिल्कुल चुप सा हो जाता है और ये भी उसे कहती है कि अब मेरे लिए और भी मसले क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। ये कहकर उसके पास से उठ जाती और पुल के पास जाकर खड़ी हो जाती। तो ये भी इसके पास आ जाता है, यहाँ तक कि इसे किस भी करने लगता है। पर ये से पहले तो किस से रोक रही होती है, पर फिर सोचने लगती है कि मैं अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से चला तो नहीं पा रही, पर अभी जो हो रहा है उसे होने दिया जाए। यही सोचकर उसे किस करने देती है और खुद भी उसे किस करने लगती है। अब ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे में खो चुके थे। वैसे वहाँ पर यांग युरतोंग आ जाती है जो अपनी सिस्टर के लिए खाना लेकर आई थी, पर इस तरह अपनी सिस्टर को एक लड़के के साथ देखकर वहीं पर रुक जाती है। यांगलिंग ने भी उसे देख लिया था इसलिए जल्दी से वॉर्मिंग से दूर हो जाती है और इसलिए वॉर्मिंग को अभी तक नहीं देखा था और वहीं से अपनी सिस्टर से कहती है कि कंटिन्यू रखो, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं जा रही हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाने के बाद यांगलिंग वॉर्मिंग के पास एक सेकंड भी नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। वॉर्मिंग उसे देखता रह गया था। ये अपनी सिस्टर के पास जाकर उससे अपना खाना लेती है। यांग युरतोंग पूछती है कि क्या सिस्टर मुझे जल्दी अपना ब्रदर इन लॉ मिलने वाला है। तो यांगलिंग उसे कहने लगती है कि तुम हस्बैंड एक्सपेक्ट कर रही हो, चलो जल्दी मैं तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगी। तो वो फौरन से मना करके वहाँ से चली जाती है। अभी तो वॉर्मिंग और उसका फ्रेंड दिखाए जाते जो दोनों फिर से उसी जगह पर खाने के लिए आते जहाँ पर उन्होंने उनका नुकसान करवाया था। पर अब की बार वो पर्सन वॉर्मिंग को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है, यहाँ तक कि उसकी वाइफ ही इसके लिए स्पेशल एक डिश भेज दिया खाने के लिए, यहाँ तक कि बाकी का खाना भी उनके लिए फ्री कर दिया जाता है। ये सब कुछ देख कर वॉर्मिंग का फ्रेंड तो हैरान हो रहा होता है। वॉर्मिंग को पता होता है कि उसको इतनी अच्छे से ट्रीट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि
क्योंकि उसकी वाइफ उससे सेटिस्फाई हो रही है, तो मतलब वो इसे भी बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। वार्मिंग तो इन सब चीजों को एंजॉय कर रहा होता है। वैसे वार्मिंग को यांगनिंग का ख्याल आता है जो शनहाओ से शादी करने वाली थी। वो शनहाओ के बारे में अपने फ्रेंड से पूछता है तो वो बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर फैमिली है, वो तो जिसे चाहे अपनी वुमेन बना सकता है। पर तुम किसकी बात कर रहे हो? वैसे उसे समझ आ जाते हैं कि ये यांगलिंग के बारे में सोचा, मतलब यांगलिंग शनहाओ से शादी करने वाली है। वो बताता है कि उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और यही सोच कर वार्मिंग ड्रिंक कर रहा होता है। और इधर यांगलिंग दिखाई जाती है जो वार्मिंग की बातों को याद कर रही होती है, जिसमें उसने बोला था कि तुम अब बनोगी। यही सब बातें उसे डिस्टर्ब कर रही होती, फिर अपने लिए पिल्स भी मंगवा लेती है। और यहाँ वार्मिंग जो अभी तक बैठा हुआ था वहीं पर वही डॉक्टर भी आ जाते हैं और आके कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर आप यहाँ पर। ये सुनते हैं उसका फ्रेंड तो अपना पानी भी नीचे नहीं कर पा रहा होता कि ग्रैंड मास्टर। अब वो आकर अपनी तरफ सारा बिल कर लेते हैं कि ये आप सब चीजें आपको फ्री में। ये कहकर वो वार्मिंग के साइड में आकर बैठ जाती है। अब उसका फ्रेंड इतनी प्यारी लड़की को देखकर कैसे रुकता, कहने लगता है कि अगर तुम इसको ग्रैंड मास्टर कह रही हो तो मुझे ग्रैंड मास्टर अंकल कह दो ना। तो कहती है कि अच्छा फिर चलो बताओ तो मुझे क्या दे रहे हो। ये कहने पर वो से कहता है कि मैं तुम्हें इतनी लंबी चीज दे सकता हूँ, नहीं बल्कि इतनी लंबी। तो उसकी बात सुनकर कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो वो फ्लावर निकाल कर उसके सामने करता है कि मैं तो इसकी बात कर रहा था, पर वो उसके फ्लावर को भी रिजेक्ट कर देती और वार्मिंग की तरफ हो जाती है कि आप क्या मुझे कुछ देंगे नहीं ऐसा गिफ्ट। तो वो कहता है कि मैं ऐसा तो कुछ नहीं देने वाला, तुम्हें मेरे सामने आकर रिक्वेस्ट करनी होगी। तो वो आकर इसके सामने बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसके बाद वो उसको अपनी एक बुक दे देता है जिसके अंदर काफी निडल की चीजें लिखी हुई थी। वो तो उस बुक को लेने के बाद ही खुश हो जाती है, पर वार्मिंग का फ्रेंड कहने लगता है कि तुम्हें ऐसी अपनी चीजें नहीं देनी चाहिए। तो वह कहता है कि मेरे पास ऐसी और भी बहुत सी बुक्स हैं, बस उसमें से एक ही तो मैंने दी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे वहाँ पर वार्मिंग को लेने के लिए शैन फैमिली का एक पर्सन जिन आ जाता अपने कुछ लोगों को लेकर, और ये लड़की जैसे जिनको देखती है तो पहचान जाती है, कहती है कि तुम यहाँ पर। तो वह कहता है कि मैं वार्मिंग को लेने के लिए आया हूँ, पर वार्मिंग उसके साथ जाने से साफ इनकार कर देता है। उसका कोई मूड नहीं होता इसके साथ जाने का। वो इसको कह रहा होता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। वैसे वहाँ पर यांग योंग भी अपनी असिस्टेंट के साथ पहुँच जाती और जैसे आकर वो वार्मिंग को देखती है तो वार्मिंग को देखते हुए से याद आता है कि जो रात में लड़का मेरी सिस्टर के साथ था क्या वो वार्मिंग था, क्योंकि हुलिया बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही लग रहा होता है। अब उसे पहचानने के बाद फिर कहने लगती है कि वार्मिंग को मैं लेकर जाने वाली हूँ, मेरे बाद तुम ले जाना। तो कहता है कि ये क्या बात हुई, पहले मैं आया था तो मैं ही लेकर जाऊंगा। तो वह कहती है कि क्या तुम यांग फैमिली के साथ मुकाबला करना चाहते हो। तो वह कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बस मुझे पहले लेकर जाना है और अपना इंट्रोडक्शन भी करवा रहा होता है। वार्मिंग बस शैन फैमिली का नेम सुनता है, जिसके बाद वो यांग योंग को भी मना कर देता है कि तुम्हारा मैं ट्रीटमेंट बाद में करूंगा, अभी मैं इसी के साथ ही जाना चाहता हूँ, जिसके साथ वो पहले जाने से मना कर रहा था और अब जाना चाह रहा था कि वो भी शैन फैमिली से मिलना चाहता था कि वो लोग आखिर है कौन जिसकी तरफ यांगलिंग शादी कर रही थी। अब ये तो उन लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है, पर जाते जाते वार्मिंग इसको सिस्टर इन लॉ कहकर गया था, जिसकी वजह से यांग योंग के सिस्टर पूछे लगते है कि वो आपको सिस्टर इन लॉ क्यों कह रहा था, बट ये बात को चेंज कर देती है। इधर लॉन्ग दिखाया जाता है जो ली चेंग को उसकी टांगों पर देखकर हैरान हो रहा होता है कि एक ही दिन में ये आप कैसे ठीक हो गए और अपनी टांगों पर चलने भी लगे। ये तो बल्कि उसको डांस भी करके दिखाने लगता है। तो वो इसका डांस रोक कर कहता है कि मुझे वार्मिंग को नहीं छोड़ना, वार्मिंग के साथ मुझे कुछ बुरा करना है, जल्दी बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। पर वो इसका साथ देने के लिए नहीं मान रहा होता, ना ही अपने किसी आदमी का उसे बता रहा होता है कि कौन तुम्हारी हेल्प कर सकता है, और ये उससे डील कर रहा होता और काफी ज्यादा पैसों में इनकी डील डन भी हो जाती है। ये भी वार्मिंग को मारने के लिए इसके साथ मिल गया था। और इधर वार्मिंग जो जिनके साथ आ गया था शैन फैमिली में, वहाँ पर मिसेस शैन भी दिखाई जाती है, उनका बेटा भी वहीं पर बैठा हुआ था जो आपस में बात कर रहे होते हैं। और ये भी चुप करके थोड़े दूर में बैठ जाता है जहाँ पर उसे बैठने को बोला जाता है। और मिस शैन के कॉल पर किसी और से बात नहीं हो रही होती बल्कि यांगलिंग से हो रही होती है। यांगलिंग कहती है कि मैंने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर शन हाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। पापा कहती है कि एक शर्त है, मैं शादी लेट करूंगी। शन हाओ कहता है कि इसकी इस शर्त को भी एक्सेप्ट कर लो। तो मिस शैन कहती है कि हाँ तुम्हारी शर्त को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर पैसे जो होंगे वो जल्दी नहीं दिए जाएंगे। तो वह कहती है कि ये क्या बात हुई। तो वह कहती है कि तुम्हारी एक बात मानी जा रही है तो हमारी भी तो मानी जाए। तो कहती है कि चलो ठीक है। मिस शैन तो अपने बेटे के साथ इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती और शन हाओ भी खुश होकर जिनके साथ वहाँ से चला जाता है। पर जाते हुए काफी ज्यादा गौर से वार्मिंग को देख रहा होता है और वार्मिंग इसे देख रहा होता है। अब उसके जाने के बाद मिस शैन वार्मिंग के पास आ जाती है। अब जैसे इसके पास आकर बैठती है तो वो पहली बात ये करता है कि शन हाओ आपका रियल सन नहीं है ना। तो वह कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, इस तरह का मजाक मुझसे नहीं करो। तो वह कहता है कि चलो इसको ऐसा जोक हम ले लेते हैं। तो वह कहती है कि और तुम्हें मुझ में क्या नजर आया था। वो उसे अपने पास बुलाने लगता और क्लोज कह कहकर और बहुत ज्यादा क्लोज ले आया था। और वैसे उसके बालों को साइड में करके कुछ देखने लगता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।